केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग एल्किल हैलाइड के बारे में जानेंगे, उसके क्या टाइप्स होते हैं वो जानेंगे, और साथ ही साथ कैसे उसे प्रिपेयर किया जाता है, यानी एल्किल हैलाइड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, किन किन कंपाउंड या किन किन मिक्सचर को से हम एल्किल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। आप सभी को अगर इस पूरे वीडियो लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के स्टडी आपके साथ नाम के चैनल से जुड़कर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं एल्किल हैलाइड के बारे में। क्या होता है एल्किल हैलाइड? जब हम लोग एल्किल हैलाइड की बात करते हैं तो ये वाली बात हमने लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 में की थी कि किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल देना और उसके साथ किसी हैलोजन एटम को ऐड कर देने से जो कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड बोलते हैं। वही डिफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पर अभी दिख रही होगी, आपको देखना है। व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम, वो हैलोजन एटम कौन कौन से हो सकते हैं? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चारों हैलोजन एटम कहलाते हैं, और यही चारों हैलोजन एटम से मिलकर को ऐड करके हम लोग एल्किल हैलाइड बनाएंगे। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो हेलो एल्केन इसका जनरल फॉर्मूला। डिफिनेशन फिर से सुनिएगा। डिफिनेशन है कि व्हेन hydrogen atom of alkane is replaced by halogen atom, then the obtained compound are called alkyl halide। यानी कि क्या? यानी कि इसका बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कि जब किसी हाइड्रोजन को किसी एल्केन से रिप्लेस किया जाए, यानी किसी एल्केन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके साथ क्लोरीन ऐड कर दिया जाए या कोई हैलोजन एटम ऐड कर दिया जाए, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड बोलेंगे, जिसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है? जिसका आईयूपीएसी नेम होता है हेलो एल्केन। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके एग्जाम्पल की, तो बिल्कुल एग्जाम्पल ये वही वाला है जो हमने लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था कि जब किसी एल्केन को लेना है, एल्केन कौन सा है हमारा? मीथेन। मीथेन से जब आप हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, यानी ये सिंबल क्या डिनोट कर रहा है कि आपने हाइड्रोजन को हटा दिया है, और ये क्या ऐड कर रहा है? इसका मतलब है कि आपने किसी हैलोजन एटम को जोड़ दिया है या ऐड कर दिया है। तो जब आप एल्केन में हाइड्रोजन हटाया, आपने एक हाइड्रोजन को आपको हटाना है और किसी एक ही हैलोजन एटम को ऐड करना है, तो उससे क्या बनेगा? उससे आपका एल्किल हैलाइड बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है। सेम वही एग्जांपल आपको सेकंड में भी दिखेगा। नाउ कितने टाइप के होते हैं ये एल्किल हैलाइड? तो द एल्किल हैलाइड सारा 4 टाइप के एल्किल हैलाइड होते हैं। कौन कौन से? पहला मोनो एल्किल हैलाइड, दूसरा डाई एल्किल हैलाइड, ट्राई एल्किल हैलाइड और टेट्रा एल्किल हैलाइड। इसको किस तरह से एक्सप्लेन करना है? तो बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर पूरे पीडीएफ में आपको दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा ही आपको एक्सप्लेन करना है कि किसी एल्केन से जब आपने एक हाइड्रोजन को हटाया और उसके साथ आपने क्या ऐड कर दिया? और उसके साथ आपने क्लोरीन को ऐड कर दिया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो क्या बन गया है? मोनो एल्किल हैलाइड या मोनो एल्किल हैलाइड। तो किसी एक हाइड्रोजन को हटाने पर और एक ही क्लोरीन को ऐड करने पर या एक ही हैलोजन एटम को ऐड करने पर जो कंपाउंड बनेगा उसे हम लोग मोनो एल्किल हैलाइड बोलेंगे। फिर डाई एल्किल हैलाइड कैसे बनता है? तो जब किसी एल्केन से दो हाइड्रोजन निकालने पर आपको कितने हाइड्रोजन निकालने हैं? 2 हाइड्रोजन निकालने हैं। 2 हाइड्रोजन निकालना है। जब 2 हाइड्रोजन निकालेंगे तो कितने हैलोजन एटम को ऐड करना है? तो 2 ही हैलोजन एटम को भी ऐड करना है। तो जब आप हैलोजन एटम को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? आपका डाई एल्किल हैलाइड। यही काम तीसरे वाले में क्या होगा? जब किसी एल्केन से ट्राई आपको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 3 हाइड्रोजन एटम को हटाना है। 3 हाइड्रोजन एटम को हटाना है और कितने जोड़ना है हैलोजन एटम? तो 3 हैलोजन एटम को आपको ऐड कर देना है। तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा आपका ट्राई एल्किल हैलाइड। सिंपल सा है। और टेट्रा कैसे बनेगा? तो टेट्रा बनेगा जब आप किसी एल्केन से 4 हाइड्रोजन को हटा दो और 4 हाइड्रोजन को आपने हटा दिया और जोड़ा कितने हैलोजन? 4 ही हैलोजन को जोड़ दिया, यानी कि आपका क्या बन गया है? अब टेट्रा एल्किल हैलाइड। बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान रखना है।
इस तरह से आपका ये 4 टाइप कंप्लीट होते हैं। उसके एग्जाम्पल और फॉर्मूला बिल्कुल ये ध्यान से देखिए, जो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, एल्केन से आपने एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन एटम को ऐड किया तो क्या बना, मोनो क्लोरोमीथेन या मेथिल क्लोराइड, इसे आप बोलते हैं। सिंपल सा है। और वही काम यहां पर आपको फॉर्मूला, बस इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है कि स्पेशली ये क्लोरोफॉर्म का CHCl3, बहुत बार आपसे पूछा जाएगा क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो CHCl3 होता है। बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। कैसे याद रहेगा सर, हमको याद नहीं रहता, तो याद करने के लिए आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो प्रैक्टिस कैसे होगी, वो प्रैक्टिस होगी कि भाई आप चलते फिरते हर जगह आपको याद आ रहा है क्लोरोफॉर्म, या कोई रिएक्शन याद आ रही है जिसमें क्लोरोफॉर्म यूज किया है आपने, तो वो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस जब करते रहोगे लिखते लिखते, तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। बिल्कुल सिंपल है। जिनको डर लग रहा हो सर मुझे तो याद नहीं होता, केमिस्ट्री नहीं बनेगी मुझसे, तो बनेगी। बनेगी कब, जब आप प्रैक्टिस करोगे। जैसे मैथमेटिक्स जब आप पढ़ते हो, कई बार एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपसे बनती है मैथमेटिक्स, है ना, कोई फॉर्मूला आपको रटना ही पड़ता है। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है। सिंपल है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सिंपल तब होगी जब आप इसके सारे कंपाउंड के फॉर्मूले, नेम और उनका किस तरह से स्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें याद रखोगे, तो आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में भी आएंगी और बहुत आसानी से बनेंगी भी। तो CHCl3 किसका फॉर्मूला है, क्लोरोफॉर्म का। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और एक और याद रखना है आपको, वो कौन सा है, टेट्राक्लोरोमीथेन। ये कैसे बनता है, तो ये बनने की विधि मैंने आपको बताई ना, कि एल्केन से, किसी भी एल्केन से, वो कौन सा एल्केन है, तो अभी मीथेन की बात हो रही है, मीथेन से जब आप कितने हाइड्रोजन निकाल दो, 4 हाइड्रोजन को निकाल दो और 4 क्लोरीन को ऐड कर दो, 4 क्लोरीन को आप ऐड कर दो, तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका टेट्रा क्लोरोमीथेन, जिसे हम पायरीन भी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पायरीन बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। कैसे याद रखोगे, याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है, बस आपको याद रखना है ये फॉर्मूला कि CHCl3 किसका होता है, CHCl3 हमारा है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। और आपको याद रखना है CCl4 क्या होता है, पायरीन होता है। ध्यान रखना है ये दोनों चीज, ये दोनों तो बिल्कुल ही याद रखना है, ठीक है। बाकी आप भूल जाओ तो फिर भी ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, मुझे लगता है याद हो गया होगा। इनके नाम से ही मोनो में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है और एक क्लोरीन को ऐड करना है। डाई में आपको 2 हाइड्रोजन को हटाना है, रिप्लेस करना है। रिप्लेस किसके साथ करना है, 2 क्लोरीन के साथ। ट्राई में आपको 3 और टेट्रा में 4। सिंपल है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। यहां से आपका ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू होती है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन चाहे किसी की भी हो, चाहे अल्कोहल की हो, चाहे एल्डिहाइड की हो, चाहे ईथर की हो, सब इंपॉर्टेंट होती है और साथ ही साथ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये ध्यान रखना है आपको कि 2 ही चीजें आपसे पूछी जाएंगी। वो 2 चीजें कौन सी हैं, तो वो 2 चीजें हैं कि जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज। अक्सर क्वेश्चन इन्हीं में से बनते हैं, तो ये रिएक्शंस आपको याद रखनी है। स्पेशली रिएक्शंस की बात कर रहे हैं कि कैसे बनता है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो हम लोग देखने वाले हैं कि एल्किल हैलाइड कैसे बनता है, कैसे बनता है, कैसे हम इसे प्रिपेयर करते हैं, है ना। जैसे चाय बनाते हैं जब हम, तो कैसे चाय बनाते हैं, ऐसी कुछ बात करते हैं कि जब आपसे चाय नहीं बनती है तो आप क्या बोलते हो, तो आप बोलते हो मम्मी से या पापा से, किसी भाई बहन से, किसी से भी बोलते हो चाय कैसे बनाते हैं, कुछ तो बताओ, कोई तो प्रोसेस होगी कि जिससे हम चाय को प्रिपेयर कर सके। वैसा ही कुछ है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो अलग अलग मेथड हैं। कोई पहले कोई चीज डालेगा या कोई बाद में डालेगा, मतलब चीजें बिल्कुल सिंपल होंगी। बस आपको मेथड याद रखनी है कि कौन सी मेथड से किस तरह से एल्किल हैलाइड बनता है। तो सबसे पहले हम लोग किससे बनाएंगे, तो बाय द हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन से हम लोग बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं, एल्किल हैलाइड बनाने वाले हैं। इसमें आपको एक चीजें कॉमन मिलेंगी कि लास्ट में आपका क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट होगा, कोई भी रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट उसका हमेशा क्या होगा, इस प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, एल्किल हैलाइड ही मिलेगा।
ध्यान रखना है इस बात को। चलिए हम लोग बात करते हैं बाय हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, व्हेन एल्केन रिएक्ट विथ हैलोजन हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब आपको याद हो तो मैंने थोड़ी देर पहले हैलोजन आपको बताया कि हैलोजन एटम कौन कौन से होते हैं, तो FCl, Bri, ये क्या है, ये है आपका फ्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये आयोडीन, ये आपके हैलोजन एटम्स कहलाते हैं। आपको ये चीजें पता है। एल्केन का फॉर्मूला आपको पता ही है, CnH2n+2, ये आपका एल्केन का फॉर्मूला होता है ना। तो जब एल्केन रिएक्ट करता है किसी हैलोजन एटम से किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो एल्किल हैलाइड बनता है। बिल्कुल सिंपल सा है कि एल्केन हमने लिखा, एल्केन में का रिएक्शन किससे करवाया, एल्केन को का रिएक्शन करवाया हैलोजन एटम से, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो एल्किल हैलाइड हमें मिल गया। सिंपल सा है। चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। तो R की जगह आपको क्या रखना है, CH3। अब सर ये मुझे नहीं याद हो रहा है कि ये R क्या है। R जिनको नहीं याद है तो वो लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 दोनों देखें। प्योरली रिकमेंड मैं करता हूं कि पहले ये दोनों लेक्चर आप देखिए, उसके बाद इस पर आइए, इस वाले पर्टिकुलर लेक्चर पर, तभी आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आएगी। क्या हम लोग ने बात की, हम लोग ने बात की R क्या होता है, तो R होता है एल्किल रेडिकल। एल्किल रेडिकल सर कैसे बनता है, तो सुनिए ध्यान से। एल्किल रेडिकल के लिए आपको एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ये होता है एल्केन का फॉर्मूला। जब इस एल्केन से आप एक हाइड्रोजन को निकाल देते हो और कुछ भी ऐड मत करो, सिर्फ एक हाइड्रोजन को निकाल दो, तो बनेगा आपका R यानी एल्किल रेडिकल। तो मैंने बताया ये क्या है, R कहलाता है एल्किल रेडिकल। ठीक है, सिंपल सा है। अब मैं फिर से रिपीट कर दिया हूं, अब आपको मुझे लगता है समझ में आना चाहिए कि R क्या है, एल्किल रेडिकल। यानी कि जितने भी होंगे, जितने भी एल्केन हो, समझना, जितने भी एल्केन कौन कौन से आपने पढ़े हैं भाई, आपने एल्केन पढ़े हैं, मीथेन, इथेन, है ना, प्रोपेन पढ़ा है, इस तरह से आपने पढ़ा है। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है, इसका होता है C2H6 होता है, इसका होता है C3H8 होता है। तो इन सब में से एक एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बन जाएगा, मेथिल बनेगा। सुनना ध्यान से, जब आपने मीथेन से एक हाइड्रोजन को हटा दिया, मीथेन से एक हाइड्रोजन को हटाया, मीथेन से एक हाइड्रोजन को आपने हटा दिया, तो क्या बनेगा, CH3 हो जाएगा। और ये CH3 क्या कहलाएगा, मेथिल कहलाएगा। ठीक है, इथेन से आपने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया तो क्या बनेगा, C2H5 बनेगा, और C2H5 क्या कहलाएगा, एथिल कहलाएगा। इसी तरह से जब आप प्रोपेन से निकालोगे एक हाइड्रोजन तो C3H7 बचेगा, तो ये क्या कहलाएगा, प्रोपिल कहलाएगा। सिंपल सा है, ये चीजें आपको अभी मैंने कवर कराई हैं, फिर से मैंने रिपीट कर दी, अब आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। चलिए बात करते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे हैं तो R की जगह पर हम लोग क्या रखें, तो सबसे पहले मीथेन का मेरे पास नाम याद है। सर आप हर बार मीथेन इथेन क्यों रखते हैं, हर बार क्योंकि वो इजी है ना। आप डायरेक्ट चाहो तो डेकेन रख लीजिए, हेक्सेन रख लीजिए, जो मन हो आपका वो रख लीजिए। मैं क्या रख रहा हूं, सबसे पहले एल्केन में नाम लिया है तो सबसे पहले मीथेन रख रहा हूं। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे सर CH4 होता है, लेकिन यहां पर आपने CH3 और H लिखा है, तो इसका मतलब भी तो वही हुआ है ना, यही तो है, CH3। और या ऐसा लिख दो आप, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, जैसे 2 जैसे या तो सिंपल 4 लिख दें या इसी को 2+2 करके लिख दें, बिल्कुल वैसा ही कुछ हमने यहां पर किया है। तो CH3-H, फिर बॉन्ड लगा के H बना दिया। ठीक है, डैश नहीं है, बॉन्ड लगा के H बनाया। ठीक है, इसके रिएक्शन किसके साथ कराया, तो हमने क्लोरीन के साथ कराया। क्लोरीन क्यों कराया भाई, आप बोलोगे सर क्लोरीन की क्यों करवाया, ब्रोमीन की करा दो, आयोडीन की क्यों नहीं कराई, तो आपको करा दो ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, कंपाउंड अलग बनेगा, लेकिन परेशान नहीं होना। इसके कोई किसी भी हैलोजन एटम का आप यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे हैलोजन लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ क्लोरीन का ही कराना है आपको, नहीं, आपका क्लोरीन के साथ करा दो, आप ब्रोमीन के साथ करा दो, आयोडीन के साथ करा दो, किसी के साथ भी करा दो, है ना, वही हैलोजन एटम जो आपको 4 मैंने बताए। ठीक है, तो हमने सिंपल सा ये लिया, ये क्या है आपका, ये है आपका मीथेन और ये है आपका क्लोरीन। इनकी रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में कराई तो ये क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड। अब सर
इसको और कुछ बोलते हैं क्या? तो बिल्कुल बोलते हैं। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है? आईयूपीएसी नेम होता है क्लोरोमीथेन। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल सिंपल सा है। कैसे बना दिया सर? मुझे नहीं समझ में आया कि ये बन कैसे गया, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इस Cl को हम लोग ऐसा कुछ कर देते हैं, Cl ऐसा कुछ लिख सकते हैं, सिंपल सा है। अब आप क्या करो, ये जो H है और ये Cl को अलग कर दो। H और Cl को जब आप अलग करोगे तो बचेगा क्या? HCl को एक साथ कर दिया तो HCl को हमने एक साथ लिख दिया, और बचा क्या? तो CH3Cl बचा, तो CH3Cl हमने अलग से लिख दिया। सिंपल सा है। नहीं समझ में आया तो फिर से पूछिएगा, कमेंट में कमेंट करिए, मैं आपको और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। जहां पर नहीं समझ में आया वहां पर बताइए, या आप ग्रुप में डिस्कशन मुझसे कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं अब। ये क्या है? आपको दिख रहा है इथेन। अब यहां पर आप लोग देखो तो ये है आपका इथेन, ये है आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन के कितने मॉलिक्यूल ले रहे हैं? ब्रोमीन Br2। ठीक है, ध्यान रखना है। ये हाइड्रोजन का Br के साथ अलग कर दिया, बचा क्या? तो C2H5Br बचा, जिसे हम लोग ब्रोमो इथेन या हम लोग एथिल ब्रोमाइड भी बोलते हैं, या और HBr आपका अलग हो गया। बिल्कुल सिंपल सा है। इस तरह से आपका क्या बन रहा है अल्टीमेटली? ये जो दो कंपाउंड बने हैं ये क्या है? ये आपके एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड है। ठीक है, ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट इज हुंस-डीकर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको क्या मिलेगा? एट लास्ट रिजल्ट क्या मिलेगा? एट लास्ट रिजल्ट मिलेगा कि एल्किल हैलाइड हमारा बन गया। कैसे बना, याद कैसे करना है? तो मेन आपको यहां पर याद करना है रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट में क्या क्या चीजें हो रही हैं वो याद रखना है। तो चलो पढ़ते हैं हुंस-डीकर रिएक्शन। कभी भी चलते उठते बैठते हर टाइम आपको यही पढ़ना है, हुंस-डीकर रिएक्शन क्या होती है। तो आप मन ही मन गुनगुनाते चलिए, व्हेन सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ क्लोरीन और ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। याद हो आपको CCl4 क्या है? तो CCl4 मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि CCl4 को क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है। ठीक है, तो सिंपल सा है। हुंस-डीकर रिएक्शन क्या है? व्हेन सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको नहीं पता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड वो लेक्चर नंबर 2 देखे। लेक्चर नंबर 2 में आपको ये मिल जाएगा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट करना ही है, बिल्कुल पूछना तो है ही। तो सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ क्लोरीन और ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब जिसने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है वो डायरेक्ट लेक्चर नंबर 3 देख रहा है, तो उसको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला आप याद रखो। फॉर्मूला क्या है? सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का RCOOAG। याद रखना है, जैसा मैंने लिखा है वैसा ही आपको लिखना है। RCOOAG की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? तो बस सिंपल सा है, हेलोजन के साथ कराएंगे। हेलोजन कौन सा है भाई? क्लोरीन या ब्रोमीन। सही बात है, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ आप इसकी रिएक्शन करवाओ। किसकी प्रेजेंस में? तो ये प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखना बहुत जरूरी है। तो किसकी प्रेजेंस में? तो CCl4 की प्रेजेंस में। इसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो क्या बनेगा, तो कैसे बनेगा? तो ध्यान से देखिए, जब आपने रिएक्टेंट लिखा, रिएक्टेंट लिखने के बाद आपको क्या करना है? इस AgBr को एक साथ कर देना है। ये जो आपको AgBr दिख रहा है इसे एक साथ करिए। एक साथ करोगे तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, यानी इनको हमने बना दिया एक कपल के फॉर्म में AgBr। बचा क्या? आप बोलोगे सर CO2 भी बच गया है, तो हमने बोला कि सर CO2 को भी अलग कर दो, CO2 भी अलग हो गया, तो बचेगा क्या? RBr। मतलब क्या बना? एल्किल ब्रोमाइड। क्या बना? एल्किल। अब इस R की जगह में आप कुछ भी लेकर देख लो। R की जगह पे सपोज R की जगह में हम लोग मीथेन लेते हैं। मीथेन में R क्या कहलाता है? आपको पता है, मेथिल या एल्किल। तो मेथिल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 होता है। चलो R की जगह हम लोग CH3 लेकर देख रहे हैं। CH3 जब लेंगे तो कैसी रिएक्शन बनेगी, क्या बनेगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बना आपका CCl4 के प्रेजेंस में। अब ध्यान देना है, जब इतना आप कर लो, अक्सर लोगों को भूल जाता है कि करना क्या है। तो सिंपल सा है, AgBr को अलग करना है और CO2 को अलग करना है। जब इनको अलग करोगे तो बचेगा क्या? बचेगा सर CH3Br बचेगा, और CO2 हमारा अलग हो गया और AgBr हमारा अलग हो गया। सिंपल सा है। तो CH3Br क्या कहलाएगा? मेथिल ब्रोमाइड। क्या कहलाएगा? मेथिल ब्रोमाइड कहलाएगा। सिंपल सा है। ठीक है,
बार बार रिवाइंड करके देखिए, आपको चीजें समझ में आएगी, मुझे पता है। चलिए बात करते हैं थर्ड नंबर रेडॉन रिएक्शन की। रेडॉन रिएक्शन में क्या होगा, आपको अब पता चल गया है कि इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमेशा एल्किल हैलाइड ही बनेगा, सिंपल सा है, कुछ अलग नहीं बनने वाला। एल्किल हैलाइड में कौन कौन सा बन सकता है, एल्किल हैलाइड में एल्किल क्लोराइड बन सकता है, एल्किल ब्रोमाइड बन सकता है, एल्किल आयोडाइड बन सकता है, कुछ भी बन सकता है ना। तो सिंपल सा है, रेडॉन रिएक्शन जब आप देख रहे हो तो रेडॉन रिएक्शन में भी कुछ अलग नहीं है। यहां पर बस आपको याद रखना है क्या, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट अगर याद रखो और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है वो याद रखो, तो आपको चीजें बिल्कुल सिंपली समझ में आएंगी। क्या है भाई, हमने कहा कि अल्कोहल को जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं किसी अल्कोहल को, अब अल्कोहल कहाँ है, तो ये है अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला, याद हो आपको, लेक्चर नंबर 2 में हमने ये डिस्कस किया है। तो अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, ROH। ROH का की रिएक्शन जब आप ब्रोमीन से कराते हो किसकी प्रेजेंस में, तो ट्राइफेनिल फॉस्फेट। ये क्या है, ट्राइफेनिल फॉस्फेट की प्रेजेंस में अगर आप किसकी रिएक्शन कराते हो, अल्कोहल की रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हो, तो एल्किल ब्रोमाइड बनता है। क्या बनेगा, एल्किल ब्रोमाइड बनेगा। सिंपल सा है कि ROH ये हो गया जनरल फॉर्मूला अल्कोहल का, ब्रोमीन तो कुछ अलग होगा। सर बोलोगे क्या अलग होगा, सर ये अलग होगा, ये अलग हो जाएगा तो बचेगा क्या, RBR, जिसे आप एल्किल ब्रोमाइड बोल रहे हो, एल्किल ब्रोमाइड बोल रहे हो, ब्रोमाइड बोल रहे हो, और निकल गया क्या, HOBR, ठीक है, हाइपोब्रोमस एसिड। सिंपल सा है। रेडॉन रिएक्शन याद कैसे रखेंगे, तो हमें हुंस-डीकर अगर याद रखना है तो व्हेन सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज रिएक्ट with chlorine or bromine in the presence of CCl4, then alkyl bromide या alkyl chloride is formed। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, हुंस-डीकर रिएक्शन। जल्दी से देख लो, सिंपल सा है, एल्किल हैलाइड इज फॉर्म्ड। जो भी आप क्लोरीन ब्रोमीन लिख रहे हो तो एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड बोल सकते हो, सिंपल है। चलो बात करते हैं वैसे ही रेडॉन रिएक्शन की। रेडॉन में क्या हो जाएगा, रेडॉन में वहां पर क्या था, हुंस-डीकर में सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOAG था फॉर्मूला। यहां पर क्या है, एल्कोहल है, ध्यान रखना एल्कोहल है। रेडॉन में क्या है, एल्कोहल है। एल्कोहल की रिएक्शन जब आप किससे कराते हो, एल्कोहल की रिएक्शन जब आप ब्रोमीन से कराते हो तो क्या बनेगा, किसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, तो प्रेजेंस होनी चाहिए ट्राइफेनिल फॉस्फेट। फॉर्मूला याद रखना है आपको, प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। ट्राइफेनिल फॉस्फेट के प्रेजेंस में जब आप कराते हो रिएक्शन तो क्या बनेगा, एल्किल ब्रोमाइड बनेगा, सिंपल सा है। वैसे ही हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन की बात करते हैं। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन को हम लोग फिंक-लिस्टन रिएक्शन भी बोलते हैं, और ये कैसे बनती है, तो व्हेन एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड, बिल्कुल सिंपल सा है। कैसे याद रखना है, तो याद हो जाएगा व्हेन एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड। देखो जब हम लोग रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपको चीजें समझ में आएगी कि यहां पर हैलोजन का पर्टिकुलरली क्या होने वाला है, एक्सचेंज होने वाला है। क्या होने वाला है, एक्सचेंज होने वाला है। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ जब आप रिएक्ट कराते हो किसकी प्रेजेंस में, तो वो प्रेजेंस याद रखना है, एसीटोन की प्रेजेंस में जब आप रिएक्ट कराते हो तो क्या बनता है, एल्किल आयोडाइड बनता है, सिंपल सा है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया आपका एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, और ये हो गया आपका सोडियम आयोडाइड, आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है, तो बनता है आपका C2H5I NaCl। कैसे बना, तो देखो C2H5Cl ये आपका क्या था, क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन की रिएक्शन किससे के साथ कराएं, देखो ध्यान से, ऐड क्या करना है, तो आपको ऐड करना है तो हम लोग क्या वो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं क्लोरोइथेन की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से कराए एसीटोन की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका आयोडोइथेन, या आप बोल सकते हो एथिल आयोडाइड। ठीक है, सिंपल यही चीज यहां पर भी है।
तो ये इसके साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त करते हैं। अगले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एल्किल हैलाइड की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये पूरे वीडियो समझ में आती है, चीजें समझ में आ रही हैं, अच्छी चल रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे मैं और वीडियो आपके लिए ला सकूं। और जिनको भी ऐसी और वीडियोस की जरूरत है, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए क्या आपकी नीड है, किस वीडियो किस लेक्चर के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, किस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप समझना चाहते हैं, तो वो उसकी वीडियो मैं आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दूंगा। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।